नमस्कार, इस खास शो गोल्डन रन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कोरोना संकट ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प कोई है तो वो है सोना। जब तमाम एसेट क्लासेस इस महामारी के बीच चारों खाने चित हो गए हैं, तब घरेलू बाजार में सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी साल सोने ने करीब 20% के रिटर्न्स भी दिए हैं और ये पिछले साल के 25% रिटर्न्स के बाद हैं। कोरोना के कारण आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और शायद आगे ये और गहराएं, जैसे कि ऐसे में जानकार सोने में और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे में क्या मौजूदा स्तर पर आपको सोने में निवेश करना चाहिए, और अगर हां तो निवेश का कौन सा जरिया सबसे बेहतर है, इसी पर आज करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं अनमोल ज्वेलर्स के ईशु दत्वानी, मेटल फोकस के चिराग सेठ और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की तेजी हमने सोने में अब तक आते हुए देखी है, ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये स्ट्रक्चरल बुल रन है, और आप चाहे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच देखें या गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, सबकी रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि अगले 2 साल में सोना 1800 और 3000 तक के लेवल्स ऊपर में देख सकता है डॉलर टर्म्स में। आप कैसे देखते हैं सोने के भावों को आगे जाते हुए? जी मनीषा जी, मेरा जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो एब्सोल्युटली बुलिश है, और मेरा ऐसा कोई एक्सॉर्बिटेंट टारगेट नहीं है, बट टू क्वांटिफाई कि कितना गोल्ड ऊपर जाना है वो बहुत डिफिकल्ट है इन करंट सिनेरियो, क्योंकि पर मेरा कंजर्वेटिव जो रीडिंग है वो $2100-2200 तक का है, इतना गोल्ड जा सकता है। $3000 इतना मेरा विजिबिलिटी नहीं बन रहा है गोल्ड में। सो 13-14%, 15% जो हम रिटर्न देख रहे हैं वो आई थिंक गोल्ड कंटिन्यूसली दे सकता है। कंजर्वेटिवली 10% तो 10% CAGR से तो कंजर्वेटिवली गोल्ड बढ़ेगा नेक्स्ट 3 साल। कोई एसेट क्लास ऐसा नहीं है जिसमें आप ऐसे बोल सको कि 8-10% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सो राइट नाउ गोल्ड इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी सेफ फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप ये साल का ETF का होल्डिंग देखेंगे, सो ओनली अगर सेंट्रल बैंक की बाइंग भी थोड़ी मॉडरेट हुई है, बट ETF इन्वेस्टर्स आर रशिंग टुवर्ड्स बाइंग गोल्ड। सो मोर देन 3000 टन्स की होल्डिंग हो गई है गोल्ड ETF में। सो ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का ही है, और 2100 to 2200 के लेवल्स आपको 2 साल में देखने मिल सकते हैं। दैट शुड ट्रांसलेट इन इंडिया समवेयर अराउंड 53-54,000 कंजर्वेटिवली। यानी कि बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और अभी तक सोने ने यहाँ पर बाकी एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है और आगे जाके भी काफी हद तक यही स्थिति रह सकती है। चिराग, आप क्या कहेंगे, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, और सबसे बेहतरीन डिमांड यहाँ पर ETF के तरीके से आई है, जहां पर भारतीय बाजारों में हमने इस साल में स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स देखे हैं। अप्रैल के महीने में खरीदारी अच्छी खासी थी और इंटरनेशनल ETF भी 7 ईयर्स के हाईज पर है। आगे जाके जिस तरह के चेंजेस हमने बाइंग पैटर्न में आते हुए देखे हैं, ETFs की बात की जाए, सॉवरेन गोल्ड फंड की बात की जाए, गोल्ड फंड्स की बात की जाए, आपको लगता है ये सिनेरियो आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कुणाल ने कहा कि ये शायद बहुत ही अच्छा समय है गोल्ड में निवेश करने के लिए। इससे शायद अच्छे फंडामेंटल्स हमें गोल्ड में काफ़ी सालों तक नहीं दिखाई दी है। हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग और कंस्ट्रक्टिव व्यू है गोल्ड के लिए, और मैं मानता हूँ कि अगले 1 साल में हमें $1900 के आजू बाजू गोल्ड जरूर दिखाई देगा। देखिए, ये ज़रूर है कि निवेशकों के लिए आज काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आप ETF भी खरीद सकते हैं, जैसे आपने कहा कि गोल्ड फंड्स भी अब आ चुके हैं, और गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी शुरू किए। सो जिसका जैसा व्यू पॉइंट है, जैसा एक निवेशक का टाइम होराइजन है, वो इन ऑप्शंस में जरूर कर सकता है। हमने ETF में देखा है कि इंडिया में पहली बार एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोज जरूर आए हुए हैं। पिछले महीने गोल्ड बॉन्ड जो इशू हुए थे उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो कंपेयर टू ज्वेलरी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग देखी गई है। चिराग, जैसे आपने कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में यहाँ पर इंटरेस्ट हमने बनता हुआ देखा है। जो पिछले महीने के नंबर्स थे फर्स्ट ट्रांच के इस सीजन के लिए, वो काफ़ी बेहतर आए हैं। और वैसे भी अगर आप चार्ट्स देखें तो अगर किसी ने 2015 में नवंबर में जब ये बॉन्ड्स रिलीज हुए थे, लॉन्च हुए थे, तब खरीदा होता तो अब तक वो 84-85% के गेंस पे बैठे होते। एक्चुअली अगर 2019-20 में लिया होता तो भी आप 48% के गेंस पर बैठे होते। एंड क्लियरली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि टैक्स को लेकर डिस्काउंटेड प्राइस है, इसके अलावा 2.5% पर एनम का एक फिक्स रिटर्न भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल खरीदारी यहां पर आते हुए नहीं देखी।
आगे अब आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह का सिनेरियो अभी यहाँ पर है, क्या ये एक बेहतर विकल्प है सोना खरीदने का? देखिए, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो निवेश करना चाहते हैं उसे दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा निवेश है जो आपके डीमैट अकाउंट में आता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग या एक्सचेंज में ट्रेड होता है। शायद अभी भी मनीषा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेके लोगों के बीच में उतनी समझ नहीं है, उतना शायद और अवेयरनेस प्रोग्राम करना जरूरी है बोथ गवर्नमेंट और बैंक्स की तरफ से, क्योंकि आप देखें तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेके अभी तक उतनी हद तक मार्केटिंग या अवेयरनेस हुई नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है, मुझे गोल्ड के प्राइस राइज का बेनिफिट भी मिलता है और एक लॉन्ग टर्म निवेश है और मैं इसे एक्सचेंज पे भी बेच सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर इसके ऊपर शायद मार्केटिंग पे इतना काम नहीं किया है। इशू, आपको भी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन में जोड़ना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है, आप हमें समझाएं कि किस तरह से इंडस्ट्री ऑन सरफेस यहाँ पर रह रही है। क्या फोन पर कारोबार हो रहा है, क्या फिजिकल में यहाँ पर सोना प्री बुक हो रहा है, किस तरह से एज ऑफ नाउ इस मार्केट में काम है? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन हमको कुछ बुकिंग्स मिली थी, पर उसके बाद कोई फोन पे बुकिंग नहीं हुई है। लोग रुके हुए हैं। जब मार्केट खुले, बॉम्बे स्पेशली रेड जोन में है तो बिल्कुल बंद है, पर इंडिया में दूसरे जो शहर हैं वहां पर दुकानें खुल गई हैं और मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी, पूना में, बेंगलोर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तो सब जगह पे ये रिपोर्ट आ रही है कि लोग दुकानों में आना लोगों ने शुरू किया है। बिजनेस 30-40% तक हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन एक और गुड न्यूज ये है कि लोग सोना बेचने नहीं आ रहे हैं। हमको ये डर लग रहा था कि क्योंकि सोने का भाव इतना बढ़ गया है तो शायद बैंकॉक की तरह यहाँ पर भी बहुत लोग सोना बेचने को आएंगे, मगर वो नहीं हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ हम तो रुके हुए हैं। जब हमको गवर्नमेंट से संदेश मिलेगा हम अपनी दुकानें खोलेंगे। तो